कायस्थ भारत की सबसे पावरफुल कम्युनिटी, भारत की सबसे पढ़ी लिखी कम्युनिटी, भारत की मानसिक तौर पर श्रेष्ठतम कम्युनिटी कायस्थ। कपड़ा नहीं पहनेंगे लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, जमीन बेच डालेंगे लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। इनका पूरा पूरा संस्कृति, पूरा कल्चर, पूरा समाज कायस्थ का शिक्षा के ऊपर टिका हुआ है। इसलिए दिवाली के दूसरे दिन कलम दवात की पूजा भी करते हैं। कायस्थ बड़े बड़े पर्सनालिटियां दी इन्होंने, बड़े बड़े व्यक्तित्व दिए, बड़े बड़े नाम दिए, और उसमें से एक नाम है अमिताभ बच्चन, सदी के महानायक। अच्छी एक्टिंग करते हैं, बढ़िया एक्टिंग करते हैं, इसी जाति से है कायस्थ। मैंने आपसे अमिताभ बच्चन का नाम लिया कायस्थ के नाम पर क्योंकि एक सर्वविदित नाम है भारत में, दुनिया में भी लोग उन्हें बहुत जानते हैं। लेकिन अगर मैं सिर्फ अमिताभ बच्चन जी का नाम लूंगा तो इस कम्युनिटी के साथ इंसाफ नहीं होगा। इस कम्युनिटी के नाम में जो नाम जुड़े हुए हैं सबका नाम लेना भी संभव नहीं है, लेकिन विवेकानंद का नाम लिए बिना, कलकत्ता की कायस्थ परिवार से विवेकानंद, भारतीय संस्कृति का विश्व स्तर पर परचम लहराने वाले विवेकानंद, एक एक लाइन में सूत्र कहा है उन्होंने। एक न्यूटन का लॉ है, एक विवेकानंद का लॉ है। साइंस में न्यूटन के नियम और अध्यात्म में विवेकानंद के नियम। Arise, awake and do not stop until the goal is achieved. उठो, उठो मतलब ये नहीं बिस्तर से उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक तुम्हारा गोल न मिल जाए। वीकनेस इज सिन, किलिंग इज, ये नहीं कहा उन्होंने किलिंग इज सिन, थेफ्ट इज सिन, अरे ये सब बोले छोटा छोटा पाप है पर छोटा छोटा। वीकनेस दुनिया का सबसे बड़ा पाप है, वीकनेस। इंसान कहा भगवान, प्रार्थना मतलब सेवा। लाल बहादुर शास्त्री जी कायस्थ परिवार से, उनकी ईमानदारी के तो गाथा गाते गाते ये शो खत्म हो जाए। उनके जैसा काबिल आदमी, उनके जैसा ईमानदार आदमी, उनके जैसा ताकतवर आदमी, इस देश के हर व्यक्ति को, हर संघर्षशील युवा को लाल बहादुर शास्त्री की जीवनी पढ़नी चाहिए। यहां आजकल लोग दूसरे की फॉर्च्यूनर के सामने सेल्फी ले रहे हैं, ब्लॉक प्रमुख के बगल में बैठ के फोटो खिंचा रहे हैं, विधायक के साथ फोटो। कौन है ये लोग? नौकर हैं तुम्हारे, पब्लिक सेवक है ये, जनप्रतिनिधि है। और लाल बहादुर शास्त्री अपने मां से कहते हैं कि हम रेलवे डिपार्टमेंट में कर्मचारी हैं, ये नहीं कह रहे हम रेलवे मिनिस्टर हैं। लक्षण देखो, उसके पीछे तर्क भी बड़ा अच्छा दे रहे हैं कि मेरी माँ बड़ी इनोसेंट है और इसको पता चल जाएगा कि मैं मंत्री हूं, लोग इससे आकर काम कहने लगेंगे। पैसा नहीं है, नदी तैरकर स्कूल जाते हैं। जयप्रकाश नारायण, जेपी। साइंस में न्यूटन के नियम, अध्यात्म में विवेकानंद के नियम और राजनीति में जेपी के नियम। भारत के प्रधानमंत्री को हिलाकर रख दिया, इमरजेंसी लगानी पड़ी उन्हें सिंगल हैंडेडली। ये सब लोग इस कम्युनिटी से आते हैं और इसीलिए इस कम्युनिटी को बड़ा समाज में प्रतिवाद भी झेलना पड़ता है। योग्य है ना, लाला कहते हैं लोग, लाला। और कहते हैं इनको लाला क्यों कहा गया? क्योंकि ला देना तो है ही नहीं, सिर्फ लेना है। मतलब क्या लेना है? अब भूमि अनुदान व्यवस्था में
पूरी भूमि का हिसाब रखना, फसल का हिसाब रखना, कर का हिसाब रखना। अब इस वर्ग की आवश्यकता हुई, और आवश्यकता क्या है? आविष्कार की जननी है भूमि अनुदान। भूमि का हिसाब रखना, किस सामंत के पास कितनी भूमि, उस भूमि में कौन कौन सी फसल का उत्पादन, किस फसल से कितना कर, किस फसल में कितना हिस्सा प्रजा को, कितना राजा को, वगैरह वगैरह सबका हिसाब रखना है। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। भूमि अनुदान व्यवस्था ने एक लिपिक वर्ग, एक क्लर्क वर्ग के जन्म की आवश्यकता पैदा की। लिपिक वर्ग ने अपने ही वर्ग में सामाजिक संबंध शुरू किया, और इसका परिणाम रहा कायस्थ का एक जाति के रूप में उदय। पहली बार कायस्थ का उल्लेख किया है याज्ञवल्क्य स्मृति ने, पहली बार, और कायस्थ जाति के रूप में इसका उल्लेख हुआ है ओशान स्मृति में। कायस्थ अगर निर्धन होगा तो बनेगा लाल बहादुर शास्त्री, फिर एक दिन सारा देश उसका सम्मान करेगा। कायस्थ अगर गायक होगा तो बनेगा कुंदन लाल सहगल, फिर लता किशोर का गुरु कहलाएगा। सोनू निगम की तरह 16 आवाज निकालेगा, दर्द भरे नगमे गाकर गायकी